इनकलाब जिंदाबाद भारतवासियों। इजराइल न कभी भारत का स्थायी दोस्त रहा न कभी स्थायी दुश्मन। भारत की विदेश नीति संतुलन पर टिकी रही है। हमने टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की है। हमने फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कहा था, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। लेकिन आज तस्वीरें बदली हुई क्यों दिख रही है? प्रधानमंत्री मोदी खुलकर इजराइल के साथ खड़े नजर आते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रिश्ते लगातार गहरे हुए हैं। इसी बीच एप्स्टीन फाइल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं और दावे सामने आए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। देश पूछ रहा है, क्या उन दावों में जरा भी सच्चाई है? अगर नहीं तो खुलकर सफाई क्यों नहीं? लोकतंत्र में पारदर्शिता ताकत होती है, कमजोरी नहीं। और जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आखिर चुप क्यों हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी दुनिया की नजरों में भारत की चुप्पी मानी जाती है। क्या ये कूटनीतिक रणनीति है या फिर कोई ऐसा सच जिस पर बोलना मुश्किल है? आज ये चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, ये तय करती है कि मुश्किल वक्त में हम अपने दोस्तों का साथ कैसे निभाते हैं। इतिहास गवाह रहेगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।